मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। बस एक मौका देकर देखो, तुम्हें ना जन्नत की सैर करा दूंगा। लेकिन हम दोनों के बीच में इस कांटे को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हें ना मैं बिल्कुल रानी बनाकर रखूंगा। आई लव यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और स्वागत करती हूं आपका क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आज के जीवन में सच्चा प्यार मिल पाना बहुत ही मुश्किल है और अगर मिल जाए तो हर कोई उसे संभाल कर रखना चाहता है। ऐसी कोई हरकत वो नहीं करता जिससे उसका वो प्यार छिन जाए या उसका वो प्यार खो जाए। लेकिन जब आपके प्यार में कोई इतना डूब जाए कि वो उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर जाए और उसे हर हाल में पाने की कोशिश में उसे ही वो खत्म करने पर मजबूर हो जाए। आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही है कि एक हंसी खुशी से चल रहे भैया और भाभी के रिश्तों को उसके देवर की ही नजर लग जाती है। संजू, संजू, जी अरे मेरा वॉलेट कहाँ है यार? वही है टेबल पर। अरे यार मुझे ऑफिस के लेट हो रहा है यार, नहीं मिल रहा है, जल्दी आओ। अरे वहीं पर तो है। अरे नहीं मिल रहा है, बोल रहा हूँ ना। रुकिए मैं आती हूँ। ये क्या है? कहाँ होगा? मुझे वॉलेट थोड़ी चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। अच्छा, अब देर नहीं हो रही है? लग रहा है तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, ऑफिस जाना कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, ऑफिस जाइए, अब जो होगा रात को होगा। अरे अब रात का इंतजार नहीं होता, समझो समझो बात को। भैया, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे क्या? परफेक्ट टाइमिंग। हाँ बेटा, कर देता हूँ। हाँ भाभी आप यहाँ आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे दो ना। जाओ जाओ, खिला दो, 2 दिन से खाया नहीं। अभी देती हूँ। हाँ। अरे संजू, संभाल के जाइएगा। बाय बाय। बाय भाभी। जल्दी आता हूँ, चलो। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, सबको बहुत पसंद आया और प्रमोशन के भी हाई चांसेस हैं। बॉस को एक चीज पता चल गई कि मेरे डिजाइन सबसे बेस्ट होते हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? लेकिन आपने मॉन्टी के लिए भी कुछ सोचा है या नहीं? अरे हाँ मोंटी, तुम आज कॉलेज से वो कॉन्वोकेशन लेटर लाने वाले थे, मिला? हाँ मिल गया ना भैया। बहुत बढ़िया। तो फिर अभी आगे क्या क्या सोचा है? कि बस यही आवारागर्दी करनी है? नहीं मतलब 3 साल के ग्रेजुएशन को तुमने 5 साल लगा दिए, थोड़ा सीरियस हो जा भाई। अरे मॉन्टी, मॉन्टी खाने पर से ऐसे नहीं उठते बेटा। आपको अभी उससे ऐसे बात करनी जरूरी थी। इसमें क्या गलत बोला मैंने? माँ और पापा के जाने के बाद घर कैसे संभाला है तुम भी जानती हो, और ये देखो नवाबजादे खाना छोड़कर जाता है। मैं समझती हूँ, लेकिन वो कोशिश कर रहा है ना। कोशिश 2 साल बर्बाद नहीं होते अगर अच्छी कोशिश की होती तो। बच्चा है वो अभी। बच्चा अभी शादी करवा दो ना तो बाप बन जाएगा, और इसे किसी भी चीज की कदर ही नहीं है। तुम इसके लिए मां नहीं बन रही हो। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, पर इसे किसी चीज की परवाह ही नहीं है। जब भी देखो फोन में लगा रहता है। क्या है उस फोन में? आप छोड़िए इन बातों को, खाना खाइए।
मेरा भी मूड उड़ गया है। चल नहीं खा। क्या कर रहे हैं अभी? चलिए अभी सो जाइए। अरे काम नहीं कर रहा हूँ, वो मोंटी के डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि उसे भी ऑफिस में अपने साथ काम पे लगा लूँ। मैंने बात भी की तिवारी सर के साथ, शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आपने उसे खाना खा सुना दिया। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो क्या है ना, माँ और पापा के जाने के बाद वो मेरे बेटे जैसा ही है, और इसी वजह से तो हम बच्चा प्लान नहीं कर रहे। मैं उसे चिल्लाना नहीं चाहता, बस चाहता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाए। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो बहुत समझदार है, समझ जाएगा, अपना ही बच्चा है। ठीक है। तुम मेरी क्यों नहीं हो सकती? तुमको पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। बस एक मौका देकर देखो, तुम्हें ना जन्नत की सैर करा दूंगा। लेकिन हम दोनों के बीच में इस कांटे को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हें ना मैं बिल्कुल रानी बनाकर रखूंगा। I love you so much. एक तरफ राजेश का अपने भाई के प्रति प्यार और चिंता से रातों की नींद उड़ी हुई है, और दूसरी तरफ मोंटी जो अपने ही माँ समान भाभी पर नजर डाले बैठा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे लोग सच में भरोसे के लायक होते हैं? क्या ऐसे लोगों पर हमें भरोसा करना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग तो आस्तीन के सांप से भी भयानक होते हैं। अरे मोंटी, क्या कर रहे हो? देख रहा हो तुम बहुत दिनों से हमारे साथ खाने पे भी नहीं बैठे, बहुत उदास से रहते। देखो, मैंने ऑफिस में बात कर ली, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस में आना। काम बहुत ही आसान है, और कुछ नहीं समझा तो मैं तो हुई ना। अरे अब भी खुश नहीं हुए? ठीक है, मुझे पता है तुम्हें खुश कैसे करना है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं कब से सोच रहा था कि मुझे ये वाली बाइक मिले। थैंक यू मुझे नहीं, भाभी को बोलना, आइडिया उनका था। तो हम दोनों की तरफ से तुम्हें ये बर्थडे गिफ्ट। जाओ। थैंक यू सो मच भैया। मैं अभी जाके ना एक बाइक सबको दिखा के आता हूँ। जाओ जाओ। मोंटी, मोंटी। हाँ भैया। अरे हाँ मोंटी, सुनो। हाँ ये लो, कार सर्विसिंग को दे देना। शायद से उसमें ऑयल लीक हो रहा है और ब्रेक भी अच्छे से नहीं लगे, तो दोनों दिखा देना। ऐसे कैसे? कल तक तो ठीक थी। अरे मशीन है, कभी ठीक होती है कभी नहीं होती है, उसका क्या कर सकते। पर अब आप ऑफिस कैसे जाएंगे? कोई नहीं, मैं कैब से चले जाऊंगा। और हाँ, तुम याद से सर्विसिंग को गाड़ी दे देना, ठीक है? और संजू, मैं घर पे शायद ना आ पाऊँ, क्योंकि मुझे ऑफिस के बाद नया प्लांट देखने जाना है, तो लेट हो जाएगा मुझे, और फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अरे भैया, आप मेरी ये बाइक की चाबी ले जाओ ना, बाइक ले जाओ। अरे
फिर दिक्कत ही नहीं है। आप बाइक ले जाइए, ये सही रहेगा। हाँ ये अच्छा रहेगा। तो फिर मैं ऑफिस का काम निपटा लूंगा और वहाँ जाके जल्दी से वापस आ जाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात संजना मिश्रा से हो रही है? जी बोल रही हूँ। जी, वो आपके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी, हेलो। राजेश जी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप लोग आकर बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। हाँ हम आ रहे हैं। भाभी, भाभी, भाभी। हाँ सर, मैं पता लगा रहा हूँ। जैन सर। सर, राजेश की बाइक का जहाँ स्पॉट हुआ था वहाँ की फॉरेंसिक रिपोर्ट। हाँ तो एक्सीडेंटल केस बोल के फाइल क्लोज कर दो। लेकिन सर ये आपको देखना होगा। ये तो एक्सप्लोसिव है और कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि केमिकली डिजाइंड है। मतलब कातिल को अच्छे से पता था कि गाड़ी के गर्म होते ही अंदर का केमिकल एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन में कांटेक्ट में आके आग पकड़ लेगा। और स्पोर्ट्स बाइक ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कंपेयर टू नॉर्मल बाइक। और एक बात सर, बाइक के कूलेंट के पार्ट्स गायब है। मतलब किसी ने जानबूझकर बाइक के साथ छेड़छाड़ की है। एक काम करो, पड़ोसियों से पूछताछ करो, ये मोंटी के कॉलेज में भी पूछताछ करो। जी सर। प्लीज संभालिए खुद को। आपके पति के साथ जो भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। उनकी किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा? नहीं सर, राजेश बेहद शरीफ इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। हो सकता है बाहर कुछ हुआ हो। नहीं सर, मेरे भैया तो बहुत शरीफ थे सर, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जी क्योंकि जिस बाइक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई है वो एक्सीडेंट पेट्रोल की टंकी फटने से हुआ था और हमें जांच में पता चला है कि उसके सेफ्टी पार्ट्स निकाले गए थे। लेकिन सर बाइक तो एकदम न्यू थी सर। हमें भी शक है कि एक्सीडेंट है, बल्कि एक प्लांट मर्डर हो सकता है क्योंकि हमारे पास चली हुई बाइक के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे वो बाइक आपकी थी ना? हाँ सर, वो बाइक भैया ने ही मुझे गिफ्ट की थी और उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी सर। पता नहीं सर, हमारी किस्मत खराब है जो उनके साथ ये सब हो गया। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं। अगर आपको कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। सर, इन दोनों के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। बिना सबूत के हम कर भी क्या सकते हैं? सर, हो सकता है इन दोनों ने मिलकर कुछ गड़बड़ की होगी। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं कितने दिन तक ऐसा चलता है। इन पर नजर रखो। जी सर।
सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द कुछ पता चलेगा। ओके सर, जैन सर। सर हमने आसपास पूछताछ की, पड़ोसी ने उसके बारे में ऐसा बोला कि सर इतना सबूत काफ़ी है उसको उठाने के लिए। नहीं राजदीप, पुख्ता सबूत चाहिए। सर 2 डंडे पुलिस के गिरेंगे ना तो तोते जैसा बोलने लगेगा वो। सही कहा, इससे पहले कि वो भाग जाए उठा लेते हैं। सर चलो। संजू, डार्लिंग संजू, कहाँ हो? संजू, बाहर आओ ना। मोंटी, तमीज भूल गए हो क्या? अभी भैया को गए महीना भी नहीं हुआ है और तुमने ये क्या हालत बना रखी है? चुप! वो होता भी तो क्या करता मेरा? ये घर मेरे बाप का है और वो जो काम करता था वो भी मेरी बाप की जगह पे करता था। बकवास करती है। तुम होश में नहीं हो, बाद में बात करो तुम। जी तो होश में आया हूं मैं। छोड़ो मुझे वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे हट पुलिस, क्या बिगाड़ेगी मेरा? जैसे उसे तेरे पति को मारा था ना, वैसे ही तुझे भी निपटा दूंगा। इसलिए जैसा बोलता हूं वैसा कर। नहीं, छोड़ो। सर, इसी ने मेरे पति को मारा है और ये मुझे भी मारना चाहता है। हमें इसकी सच्चाई पता चल गई है। ले चलो से। किधर बात है? हाँ? चल। होश उतरा? अब बता, राजेश को क्यों मारा? बोलता है कि लगाओ। बता दो सर, बता दो सर। मैं हमेशा से उससे जलता था। पापा की जॉब भी उसको मिली और संजू जैसी लड़की भी उसको मिली। मैं संजू से बहुत प्यार करता था सर। उसे सब अच्छी चीजें मिली और मुझे उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों के अलावा कुछ भी नहीं। पहले मैंने उसकी कार खराब करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। फिर मैंने मौका देखकर बाइक के स्पीडोमीटर में एक्सप्लोजिव लगाया। जैसे ही स्पीड 50 से ज्यादा होती है और वो फट जाता। और मुझे पता था भैया वो खाली सड़क पर भगाने का शौक है। तो देखा आपने कि ईर्ष्या इंसान से क्या क्या करवा सकती है। एक बेहद नॉर्मल दिखने वाले परिवार में भी ऐसी कोई वारदात हो सकती है। लेकिन इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे आप लाख कोशिश कर लें, जिनकी सोच और मानसिकता छोटी होती है वो कभी बड़ा सोच नहीं पाते। लेकिन फिर भी सच्चाई छुपाए नहीं छुपती। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम फिर एक बार ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।